हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने एडवांस मैथ में क्या पढ़ लिया था? हमने एडवांस मैथ में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो एडवांस मैथ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जस्ट बाद में मैं प्रोबेबिलिटी करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी अपना टॉपिक है ना, वो कॉम्बिनेशन से कुछ बहुत ज़्यादा मेल खाता है। ठीक है, इसलिए इसको करना यहाँ पे बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम कंटिन्यूस कर लेते हैं। बाकी बाद में आप लोगों की जो डिमांड रहेगी ना, उसके अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग बताया करो मुझे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या चीज है ये? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे किसी बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हमारे पास आइसक्रीम है, आइसक्रीम। ठीक है, हमारे पास जो आइसक्रीम होती है उसके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होते हैं ना। जैसे कोई फ्लेवर है उसका मान लो चॉकलेट, एक अनदर फ्लेवर है उसका मान लो वैनिला। ठीक है, और अनदर मान लो कोई है स्ट्रॉबेरी। ये क्या है? चॉकलेट के फ्लेवर है ना। मान लो अनदर कोई है राजभोग। ठीक है, और एक और फ्लेवर मान लो काजू किशमिश। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? एक आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं। तो हम यहां से ये समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी अपनी होती क्या चीज है। देखो, मान लो अपने पास कितने फ्लेवर हैं? 1 2 3 4 5 फ्लेवर हैं। अब मैं ये बोल दूं कि मुझे तो पांचों के पांचों नहीं, मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी, देखो, प्रोबेबिलिटी को हमेशा पीई से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? पीई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है? ये हमेशा किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केस। देखो, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगी। नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल केस। टोटल क्वांटिटी बोल दो या फिर केस बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, अपने पास जो टोटल चीज रहेगी ना, वो रहेगी नीचे। अच्छा, अब हमारे पास आइसक्रीम के टोटल फ्लेवर्स कितने थे? 5 फ्लेवर्स थे। 5 में से मैंने ये बोला कि मुझे तो चॉकलेट वाला पसंद है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि मुझे तो चॉकलेट और राजभोग वाला पसंद है, तो मेरी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जैसे मुझे 2 फ्लेवर पसंद है तो 2/5, यानी कि नीचे क्या चीज आती है? टोटल क्वांटिटी। ऊपर क्या आती है? जिसको हमने फेवर किया, जो हमारा आंसर आया है वो। यानी कि सिंपल और सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कि पॉसिबिलिटी तो होती है, संभावना ही तो होती है किसी चीज की। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए ना कि प्रोबेबिलिटी अपनी होती क्या चीज है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और याद रखोगे आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। क्या कि नंबर 1 तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी है ना, पीई, वो कभी भी क्या नहीं होगा? वो कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगी। क्या? 1 से। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ये किस किस के बीच में लाई करेगी? ये लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा लाई करेगी। ठीक है, अच्छा, जब कभी भी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए? 0 आ जाए। जब कभी भी अपनी प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको हम 5 से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? 5 से डिनोट करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग ये बात ध्यान में रखोगे कि अपनी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रायिकता, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। यानी कि किसी काम के करने की कुछ ना कुछ संभावना होगी, वहीं अपने पास क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये 4 बातें आप लोग यहाँ से ध्यान में रखोगे। हमेशा इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। 0 से 1 के बीच में हमेशा 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी यहाँ पे। ठीक है, लेस देन 1 होगी। ठीक है, हमेशा किससे छोटी होगी? 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये बातें चारों पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखोगे। अब देखो, हम धीरे धीरे आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं इसमें। और देखो कैसे करेंगे आगे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हम हाई लेवल तक जाएंगे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो, सबसे शुरुआत में मान लो हम कैसा केस लेते हैं? हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स, सिक्के। ठीक है, सिक्के।
तो अपना सिक्का जो होता है ना, सिक्का, उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है उसका हेड, एक होता है उसका टेल, ठीक है। एक को बोला जाता है चित, एक को बोलते हैं पट, ठीक है। तो यानी कि जब एक सिक्का होता है ना, अपना जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है। इसको तो बोला जाता चित, इसको बोला जाता पट, ठीक है। इसको जो बोला जाता पट। अच्छा, सबसे पहले हम कैसा केस करेंगे, जब अपने एक सिक्के को एक बार ही उछाला जाता है, ठीक है। व्हेन ए कॉइन टॉस्ड इज वन टाइम्स, ठीक है। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, व्हेन ए कॉइन टॉस्ड वन टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे, यहां से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे अपने पास, कैसे कैसे केस बनेंगे इसके पास कि क्या क्या आ सकता है। तो कैसे केस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए हमेशा क्या कर दोगे, 2 raised to n। n का मतलब क्या होगा, जितनी बार सिक्का उछाला, जितनी बार सिक्का उछाला, ठीक है। जितनी बार सिक्का उछाला जाता है वो क्या होती है, अपनी n की वैल्यू होती है। यहाँ पर मैंने सिक्के को कितनी बार उछाला है, एक बार ही उछाला है, तो 2 की पावर मैं कितनी कर दूंगी, 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम एक बात समझ गए कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं हमारे पास, 2 आते हैं। अच्छा, वो आउटकम कैसे आएंगे, या तो आएगा हेड या फिर क्या आएगा, टेल, या फिर आएगा हेड या फिर टेल। एक सिक्के के केस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आप लोगों से, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता बताएं, तो हेड आने की प्रायिकता बताएं, हेड आने की प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी बताएं। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए अपने पास, 2 हो गए, तो क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/2। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि टेल आने की प्रायिकता पूछ ले हमसे, टेल आने की प्रायिकता पूछ ले, तो वो भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेन बात याद रखने की क्या थी कि जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 2 raised to क्या कर दोगे, n कर दोगे। n यहाँ पे अपना क्या है कि जितनी बार सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है। यानी कि एक सिक्के का तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप लोग कर लोगे ना आसानी से। अब देखो थोड़ा सा आगे और देखो भाई, आप लोग ये टेंशन में ना रहा करो कि एग्जाम की डेट नहीं आई। एक बार आप खुद में जज करके देखो कि आप लोगों की तैयारी है क्या उस लेवल की। अगर एग्जाम डेट आ भी जाती है तो क्या आपकी तैयारी है वहां तक की, तैयारी नहीं अभी, ठीक है। एग्जाम डेट तो क्या है, एग्जाम डेट तो आ जाएगी, और जब एग्जाम डेट आ भी जाएगी ना, तो उसके बाद में क्या होता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो दिन तो हमारे ऐसे डर में निकल जाते कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, मेरी तो तैयारी नहीं है, ये सिलेबस कवर नहीं किया, ये कवर नहीं किया, ठीक है। अच्छा है कि आप लोगों को अभी 2-4 महीने और मिल गए, इसमें क्या करो, अपना बेसिक से बिल्कुल क्लियर करता चलो टॉपिक वाइज को, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस पढ़ने की कोशिश करो ज़्यादा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसा केस पढ़ेंगे, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो देखो क्या होता है क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब होता है अपने जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, क्या करोगे, 2 की पावर अब की बार कितना करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। और कौन कौन से बन जाएंगे वो देखो एक बार, क्या क्या बनेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बोल दिया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, वो ऐसे भी तो बोल सकता है कि 2 अलग अलग सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 2 अलग अलग सिक्के ले लिए
तो एक बार उछाला जाता है उनको। तो बात एक ही है ना, सेम ही है ये दोनों चीजें, कैसे भी बोल सकता वो। अच्छा, इन केसेस में अपने पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे, 2 कर दोगे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अच्छा, कैसे कैसे बनेंगे वो, क्या होगा, पहले पे मान लो टेल आ गया तो सेकंड पे क्या आ जाए, क्या पता हेड आ जाए, ठीक है। पहले पे मान लो क्या पता हेड हो, दूसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। दोनों पे हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए, 4 बन गए। यानी कि इन चारों के अलावा जब 2 सिक्कों को फेंका जाता है ना, उछाला जाता है, तो इन चारों केसेस के अलावा कोई और नया केस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा, अब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आप लोगों से, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें कुछ इस तरीके से पूछेगा। मान लो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से इसमें पूछ लूं, देखो हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें तो शायद कोई समझने में आप लोगों को दिक्कत होगी, शायद सब अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, इसमें आप लोगों से कुछ इस तरीके से पूछेगा कि बताओ दोनों हेड आने की प्रायिकता बताओ, दोनों हेड आने की प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से क्या पूछ सकता है, दोनों के टेल आने की प्रायिकता बताओ, दोनों के टेल आने की प्रायिकता बतानी है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। और किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि कम से कम एक हेड हो, या फिर ऐसे बोल सकता है कम से कम एक टेल हो, ठीक है। यानी कि आप एक बार चीज को पकड़ लो कि कैसे है, कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, वो फिर टेल बोले हेड बोले उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे बोल दे कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ सकता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे पूछ सकता है कि एग्जैक्टली 2 हेड हो, एग्जैक्टली एक हेड हो, ऐसे बोल दे, एग्जैक्टली एक हेड हो और उसकी प्रायिकता बतानी है आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम, दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, बताओ आप लोग मुझे करके बताओ क्या हो सकती है दोनों हेड आने की प्रायिकता। यानी कि दोनों सिक्कों पे या फिर एक सिक्कों को जब दोनों बार फेंका गया ना तो दोनों बार हेड आए, इसकी हमने प्रायिकता बतानी है। तो दोनों बार हेड अपने पास कितनी बार है, एक ही बार है ना, एक ही जगह पे क्या है, दोनों जगह पे हेड है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। अच्छा, दोनों टेल आने की प्रायिकता बताओ मुझे अब आप लोग, दोनों टेल यानी कि दोनों बार क्या आया हो, टेल आया हो, तो दोनों बार टेल कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 1/4। 4 क्या होता है, नीचे क्या आती है टोटल क्वांटिटी, ऊपर क्या होता है फेवरेबल, यानी कि जो जिसको हमने फेवर किया, जो अपना आंसर है वो हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो अब क्या बोला उसने कि कम से कम एक हेड हो, कम से कम। मैंने शुरुआत में बोला था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझाया था, तब भी बोला था कि जब कम से कम का केस आ जाए ना, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। देखो, कम से कम का केस आ जाए ना अपने पास, कम से कम, तो उसके साथ लगा दोगे ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा का केस आ जाए तो उसके साथ लगा दोगे आप लोग कम, ठीक है। मैक्सिमम के साथ लगा दोगे मिनिमम के साथ लगा दोगे मोर, ठीक है, या फिर मैक्सिमम लगा दोगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कम से कम एक ही हेड आए, कम से कम एक तो हेड आए, अगर एक से ज्यादा भी आ रहे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कम के साथ लगा दो ज्यादा, कम से कम एक हेड देखो किसमें है, एक हेड इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, कम से कम का केस है तो ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि हेड ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो कितने केसेस बन गए, 3 बन गए अपने पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4। अच्छा, अगले में क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा के साथ लगा दो कम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल तो हो ही हो, अगर टेल ना भी है ना तो भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। देखो
अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे जब हम कोई ग्रुप बना रहे थे, कोई टीम बना रहे थे ना, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे अगर ज्यादा से ज्यादा बोल दिया, ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 बोल दिया, तो ज्यादा के साथ लगा रहे थे हम कम, यानी कि 2 तो होनी चाहिए, 1 भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकते वहां पे। बट प्रोबेबिलिटी के केस में क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी में ऐसे हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल तो हो ही हो, अपने पास एक टेल तो हो ही हो, अगर टेल नहीं है ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके केस में ये होगा। अब देखो ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा एक टेल यहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर टेल नहीं है तो भी काम चल जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4। अब देखो अगले में क्या बोला, एग्जैक्टली एक हेड हो। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट एक ही हेड होना चाहिए अपने पास, न ज्यादा हो न कम हो, ठीक, एग्जैक्ट होने चाहिए। तो एग्जैक्ट एक हेड किस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2/4। काटोगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 2 हेड के 2 जब कॉइन्स फेंके जाते हैं, उछाले जाते हैं, तो उसके केस में इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना आप लोगों को ये सब। अच्छा अब आगे थोड़ा सा और चले, हम आगे मूव करें। देखो एडवांस मैथ है ना, शायद आप लोगों को थोड़ा मतलब लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं आ रहा, बट आप लोग मानते नहीं, बट एग्जाम्स में अपने HSSC में तो एडवांस का लेवल ही ज्यादा रहता है, ठीक है। कोई नहीं, 1-2 बार करोगे ना, बार बार करोगे इसी चीज को तो हो जाते हैं, पर कोशिश तो क्या करो, शुरुआत तो क्या करो किसी चीज की, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो अब देखो जब एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो सबसे पहले मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ केस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे अपने पास, बताओ कितने आएंगे। क्या करोगे, 2 की पावर कितनी कर दोगे, 3। अच्छा इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता था वो कि जब 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो भी एक ही बात है, एक बार उछाला जाता है, ठीक है। तो ये बात और वो बात बिल्कुल सेम है, ठीक है, कैसे भी बोल सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, क्या कर दोगे, 2 की पावर 3 कर दोगे, कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे एक बार मुझे वो बताओ, क्या क्या हो सकते हैं इसके आउटकम, क्या क्या हो सकता है। मान लो शुरुआत में मैंने मान लिया पहले आ जाए हेड, सेकंड पे भी हेड और थर्ड पे भी हेड, बन गया। तीनों पे टेल आ जाए, ठीक है, बन गया। पहले दोनों पे हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, फिर क्या करें हम, टेल को बीच में ले आएंगे। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो, बीच में ले आओ, अब टेल को, टेल फिर हेड, अब टेल को फिर से आगे ले आओ, एड हेड, ऐसे आ जाए, ठीक है। या फिर कैसे हो सकता है, 2 हेड आ गए, अब 2 टेल ले लो, टेल हेड, ठीक है, हेड को अब बीच में ले आओ, टेल हेड टेल, ठीक है। कंफ्यूज मत हो इसमें, देखो पैटर्न से चलो, ठीक है। आगे हेड ले आओ, टेल। अच्छा कितने नंबर ऑफ केसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास कितने हो गए, 8 बन गए। क्या मुझे इनके अलावा बताओ कोई और आउटकम बनेगा 3 सिक्कों को जब उछाला जाएगा, तो नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, जैसे पहला क्वेश्चन दे दूं मैं, तीनों हेड आने की, तीनों के हेड आने की प्रायिकता बताओ, तीनों के हेड आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। या फिर पूछ ले हमसे क्वेश्चन इसमें, तीनों के टेल आने की प्रायिकता बताओ, टेल आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। या फिर हमसे पूछ सकता है इसमें कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। अच्छा और क्या पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक टेल लगा लो अब की बार, ठीक है, एक टेल आने की प्रायिकता। और फिर पूछ ले ज्यादा से
ज़्यादा, दो टेल आने की प्रायिकता, दो टेल के आने की प्रायिकता, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या पूछ रखा है पहला क्वेश्चन हमसे? तीनों के हेड आने की प्रायिकता बताओ। अच्छा, तीनों जगह पे हेड कितनी जगह पे है? एक ही जगह है ना। एक ही केस ऐसा है जहां पे तीनों केसेस में क्या है? हेड है। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/8। ठीक है। अच्छा, तीनों के टेल आने की प्रायिकता बताओ। तीनों के टेल आने की भी प्रायिकता कितनी है? कितनी हो जाएगी? 1/8। अच्छा, अब कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड तो हो ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक हेड, देखो पहले एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे है, एक यहाँ पे एक है, कम से कम एक हेड हो गया। 3 केसेस हो गए ना ऐसे। अच्छा, कम से कम के साथ लगा दो ज्यादा, यानी कि 2 हेड वाला भी चल जाएगा, 2 हेड वाला भी चल जाएगा। कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। अच्छा, 3 हेड वाला भी चल सकता है क्या? हाँ चल सकता है। 3 हेड वाला भी क्या हो सकता है? चल सकता है। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 7/8। ठीक है। अब बताओ मुझे, कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 2 हेड हो, यानी कि कम से कम 2 हेड वाले। देखो अब की बार 2 हेड 2 हेड 2 हेड, ये तो सीधे सीधे आ जाएंगे। कम के साथ लगा दो या ज्यादा, यानी कि 3 हेड हो जाएं तो भी वो क्या होगा? काउंट होगा। ठीक है, 3 हेड वाला भी काउंट होगा। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 4/8। काट तो इसको, कितना आ जाएगा? 1/2। अब देखो आगे क्या दे रखा है? ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। ज्यादा से ज्यादा एक टेल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक टेल ढूंढो। पहले तो देखो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक टेल है, एक टेल है, एक टेल है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल है। अगर ज्यादा है ना तो ज्यादा के साथ लगा दो कम, यानी कि टेल नहीं है तो भी काम चल जाएगा। टेल अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेल नहीं है तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 4। 4 बटा कितना हो जाएगा? 8। काट दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा इसमें? 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, अगले में क्या पूछ रखा है? ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो। 2 टेल देखो पहले तो किस किस में है? इसमें 3 हो गए। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, अगर 2 से कम है तो भी काम चल जाएगा। यानी कि अब एक टेल वाला देखो, एक टेल वाला कौन कौन सा है? ये वाला है, ये वाला, ये वाला। अगर टेल नहीं है तो भी अपना काम चलेगा, तो भी अपना काम चलेगा। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस? 7। और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? 8। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7/8। कितनी आ जाएगी इसकी प्रायिकता? 7/8। ठीक है, इस प्रकार से कर लोगे ना आप क्वेश्चंस को। अब देखो आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं हम लोग और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो हमने सिक्के का केस पढ़ लिया। सिक्के में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, मे बी मुझे नहीं लग रहा कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और वैसे भी वो किसी भी तरीके से पूछ ले, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आसानी से। अच्छा, अब आगे मूव करो थोड़ा सा और अब हम केस पढ़ते हैं किसका? डाइस का। डाइस में क्या होता है? देखो डाइस आप लोगों ने सबने देख रखी है। डाइस के फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये एक ऐसी आकृति होती है जो घन की जैसी होती है। ठीक है, अब देखो जब एक डाइस को उछाला जाता है ना, डाइस को उछाला जाता है तो उस पर जो नंबर लिखे रहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिखे रहते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि डाइस के अंदर फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसलिए 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, अब देखो अच्छा इसमें अब शुरुआत में देखो क्या, जब कैसा केस आएगा? जब एक डाइस को या फिर मैं बोल सकती हूँ इसको पासा भी, जब एक डाइस को एक बार उछाला जाता है तो एक बार उछाला जाए तो देखो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे आप लोगों के पास? बताओ तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बताओ कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? बताओ कितने आएंगे? अब की बार कैसे निकालोगे? अब की बार आप लोग कर दोगे 6 की पावर n। यहाँ पे एक बार उछाला मैंने एक डाइस को, इसलिए कर देंगे 6 की पावर 1। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे n क्या है? जितनी बार उछाला, नंबर ऑफ केसेस ऑफ थ्रोइंग। ठीक है, जितनी बार हमने इसको उछाला है। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास कितने आ गए? 6 आ गए।
अच्छा यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिया? 6 मैंने इसलिए क्या लिया क्योंकि एक डाइस होता है ना, एक जो पासा होता है उसके फलक कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, ठीक है। और जब एक सिक्का था ना, एक सिक्का था, उसके फलक कितने होते हैं? उसके 2 ही सतह होते हैं, 2 ही पहलू होते हैं, हेड और टेल। इसलिए मैंने वहाँ पे बेस में नंबर कैसा लिया था? 2 लिया था। और यहाँ पे डाइस के केस में हम कितना लेंगे? 6 लेंगे, इसकी पावर कर देंगे n, ठीक है। कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ केसेज? आउटकम कितने आ गए? 6 आ गए। अच्छा अब देखो कौन कौन से केसेस बनेंगे? ये जो 6 केसेस बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या फिर कैसा आ सकता है नंबर? 6 आ सकता है। अच्छा अब देखो क्या होगा इसमें, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछेगा आप लोगों से। क्वेश्चन पे आओ, देखो कैसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है वो आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इवन नंबर आने की प्रायिकता बतानी है। क्वेश्चन वो ऐसे देगा, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो बताओ सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? इवन नंबर, इवन नंबर का आप सबको पता है कैसी संख्या होती है? सम संख्या, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहले सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अगले में पूछ सकता वो हमसे क्या? ओड नंबर आने की प्रायिकता। ओड नंबर का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बताओ मुझे क्या हो जाएगी? अच्छा और किस तरीके से पूछ सकता है? वो ऐसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन कि एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है। और एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसी संख्या है जो 1 से खुद से ही भाग जाती, किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग नहीं जाती। अब देखो इवन नंबर होते क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग चली जाए। तो एक ये 2 है, एक ये खुद 4 है, और एक कितना है? 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ अपने पास फेवरेबल केस कितने आए? 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? टोटल कितने हैं? 6। प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। अब देखो क्या होगा आगे। अब इसने पूछ लिया ओड नंबर आने की, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो विषम इसमें संख्या कितनी है? 1 2 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6। काटोगे कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है। तो देखो स्टेप वाइज जब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट रह गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखो अब क्या पूछेगा हमसे कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों ने, भाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? ऐसी संख्या जो खुद से, 1 से और किसी अन्य तीसरी संख्या से भी भाग जाती है, यानी कि ऐसी संख्या जिनके मोर देन 3 क्या हो? फैक्टर्स हो, डिवाइजर हो, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ एक कैसी संख्या? एक भाज्य है या फिर अभाज्य? एक न तो भाज्य है न अभाज्य। देखो इन संख्याओं के बारे में जब हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम, उसमें हमारी जो पहली क्लास हुई थी ना, वो इन संख्याओं से ही रिलेटेड थी। वहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ा दिया था बिल्कुल डिटेल से। तो किसी ने अगर वो क्लासेस ना देखी हैं तो एक बार वहाँ से क्लियर कर लो, अपना सारा डिट्टो एकदम अच्छे तरीके से करवा रखा, ठीक है। अब देखो एक जो संख्या ना वो न तो भाज्य है न अभाज्य। अच्छा आप 2 बताओ, 2 कैसा है? 2 भी भाज्य नहीं है, यानी कि कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या। 3 भी कैसी? अभाज्य। तो भाज्य संख्या सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य ये भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। दूसरी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 2/6, यानी कि कितनी आ गई? 1/3। अच्छा अब बताओ मुझे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताओ इसमें कौन कौन से? एक जो नंबर है ना, एक वो न तो भाज्य है न अभाज्य, ठीक है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। फिर कौन सी? 3। फिर क्या हो जाएगी? 5। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 3/6, यानी कि कितना आ जाएगी प्रायिकता? 1/2 आ जाएगी इसकी प्रायिकता, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेगा वो आप लोगों से, तो आप लोग कर सकते हो ना। जब एक डाइस को एक बार उछाला जाता है तो क्लियर हो गई ना बात कैसे क्या होता है। अच्छा अब क्या करेगा? अब वो करेगा एक डाइस को 2 बार उछालेगा, ठीक है। हमारे साथ गेम खेलता है वो। क्या करेगा? बोलेगा भाई अब एक डाइस को 2 बार उछालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम? एक डाइस को एक पासे को अब की बार 2 बार उछाला जाता है। 2 बार उछालते हैं। अच्छा जब 2 बार उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बता दो मुझे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालोगे? डाइस के केस में क्या करते हो? 6n कर देते हो, 6 की पावर n कर देते हो। n का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जितनी बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला गया? 2 बार उछाला गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बन जाएंगे अपने पास? 36 बन जाएंगे, ठीक है। और कौन कौन से बन जाएंगे वो देखो एक बार। देखो क्या क्या बनेंगे?
1 2, पहले पे एक एक, फिर पहले पे एक रखो, दूसरे पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, आगे क्या हो जाए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस प्रकार से आप लोग ये बना लोगे ना 3 5 3 6, फिर क्या आ जाए 4 आगे आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन जाएंगे 4 के केस में बन जाएंगे 4 4 4 5 4 6। अच्छा फिर क्या हो जाए, क्या पता 5 को वो आगे रख ले और फिर क्या होता रहे, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ केसेस हमें मिलते रहे 5 5 5 6। फिर क्या हो लास्ट में 6 को आगे रख ले 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये अपने पास क्या बन गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए, कितने आगे 36 आ गए, ठीक है। यानी कि जब है ना पासे को एक बार उछाला तो हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकाले, 6 की पावर 1 कर दिया, कितना आ गया 6 आ गया। जब पासे को 2 बार उछाला तो 6 की पावर हमने 2 कर दिया, कितना आ गया अपना आंसर 36 आ गया। जब ऐसे बोल दे कि पासे को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे 216 हो जाएंगे। कभी कभी पता क्वेश्चन पेपर में कितना इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ऐसे ही पूछ लेता है, डायरेक्ट हमसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम पूछ लेता है, ठीक है। तो कम से कम इन बातों को, छोटी छोटी बातों को तो आप लोग ध्यान में रखा करो। आज के टाइम पे एग्जामिनर बस यही मार मारता मैं, ठीक है, छोटी बातों को डीप ज्यादा पूछता वो, और उसी में हम अटक के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा आगे, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा। बताओ कि 11 से विभाजित संख्याओं की प्रायिकता बताओ, ठीक है। 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता बताओ। क्या पूछ सकता है, ऐसी संख्याएं जिनका योग 5 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो। इवन नंबर्स का पूछ सकता, वो ऑड नंबर्स का पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता हमसे, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता बताओ। इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं बताओ, अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता बताओ। अच्छा फिर क्या पूछ सकता है कि भाज्य संख्याओं की प्रायिकता बताओ, भाज्य संख्याओं की प्रायिकता बताओ, ठीक है। यानी कि यहाँ से कोई भी कभी कभी ऐसे बोल देगा कि 2 से विभाजित होने वाली, कभी बोल देगा कि जिनका जोड़ 10 हो, कभी बोल देगा जिनका जोड़ 10 से ज़्यादा हो, 8 से ज़्यादा हो, 8 से कम हो, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। बट आप लोगों का बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ केसेस बनाने आने चाहिए, ठीक है। उससे आगे आप लोग कर दोगे आसानी से। अब देखो शुरुआत में उसने क्या बोला, पहले वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि 11 से विभाजित संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। 11 से विभाजित बताओ मुझे कौन कौन सी है, 11 22 33 44 55 और 66 66, ठीक है। कितनी होगी 6 होगी। 6 तो अपने पास फेवरेबल केस आ गए, टोटल कितने हैं 36, प्रायिकता कितनी आ गई 1/6, 1/6। अच्छा सेकंड क्वेश्चन उसने क्या पूछा, जिनका योग, जिनका सम कितना हो 5 से ज़्यादा हो। अच्छा 5 से ज़्यादा सम वाले देखो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 2 तो कैसे यहाँ से उठ गए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो 3 यहाँ से उठ जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 बन रहा है, यहाँ पे 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ से उठ गए। यहाँ पे 5 बना तो ये वाला ये, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट 6 के 6 उठेंगे, ठीक है, 6 के 6 उठ जाएंगे। यहाँ से भी पूरे 6 के 6 उठेंगे, ठीक है। 6 यहाँ से 12 हो गए। अच्छा 12 यहाँ से और 5 यहाँ से कितने हो गए 17 हो गए। 17 और 4 यहाँ से 21 हो गए। 21 और 3 यहाँ से कितने हो गए 24 हो गए। 24 और 2 कितने हो गए 26 हो गए। 26 बटा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। प्रायिकता कितनी आ जाएगी 26/36। काट तो 13/18, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 13/18। अच्छा अब उसने हमसे पूछा कि अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। आप लोगों ने इसमें से अभाज्य संख्याएं छांटनी है। देखो जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में जो अभाज्य संख्या थी ना वो आप लोगों को याद भी करवाई थी, है ना, लिख लिख के। मैंने ये बोला था कि कम से कम 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है वो तो आप लोगों को याद होना ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी हम मार खा जाएंगे अगर याद नहीं रखा तो। अब देखो अभाज्य संख्या लेनी हमने, 11 है नहीं है, 12 नहीं है, 13 आ गया एक तो, ठीक है। ये 14 15 16 नहीं है, 21 नहीं, 23 आ गया, यानी कि 13 23, 24 25 26 में कोई भी नहीं है, 31 आ गया,
3 हो गए, फिर 35 36 नहीं है, 41 43, फिर आगे नहीं है। अच्छा 53 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 61, 1 2 3 4, सॉरी 44 नहीं है यहाँ पे, 61 61 हो गया, 53 हो गया, और कितना हो गया, 43 हो गया, 41 हो गया, फिर क्या हो गया, 31 हो गया, फिर क्या हो गया, 23 हो गया, और 13 हो गया, और 11 हो गए। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 8 हो गए, ठीक है। तो अपने पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8/36, यानी कि कितनी आ जाएगी, 2/9। अपने पास प्रायिकता कितनी आ गई, 2/9। अच्छा, ये अपने पास किसकी आ गई, अभाज्य संख्याओं की। और जस्ट इससे अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि भाज्य संख्या क्यों बताओ। तो देखो आप लोग क्या करोगे, अभाज्य की हमें पता है, तो क्या करो, 1 - 2/9 कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7/9 क्या आ जाएगी, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। डायरेक्ट निकाल सकते हो आप लोग इसको, अदरवाइज देखो डायरेक्ट ना निकालो तो भी आप लोगों को पता है कि टोटल अपने पास केसेस कितने हैं, 36। 36 में से 8 से ले जाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 28 बच जाएंगे। 28 बटा कितना करोगे, 36 करोगे, काटोगे 4 से, 7 और 9 पे कट जाएगा। कितनी आ जाएगी प्रायिकता, 7/9 आ जाएगी। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 7/9, ठीक है। तो अब हमने डाइस भी कंप्लीट पढ़ लिया, हमने कॉइन्स को भी पढ़ लिया, ठीक है। आगे आगे हम पढ़ेंगे पत्तों को, ताश के पत्तों को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम अपना डाइस ये अपना पूरा कर लेंगे प्रोबेबिलिटी। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे बताना अगले आगे आप क्या पढ़ना चाहोगे, प्रोबेबिलिटी से आगे आप बताते रहना, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।